प्रारब्ध के कर्म। जी हाँ मित्रों, ये शीर्षक है आज की इस कहानी का। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का संकीर्तन करता है, जप करता है और धीरे धीरे वो काफ़ी उम्र दराज हो जाता है, बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसे ले जाकर उसे शौच आदि क्रिया करवाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी सुनते और देर रात तो कभी कभी आते ही नहीं थे। इस दौरान वे वृद्ध बुजुर्ग कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। जब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा, एक दिन की बात है, एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, एक लड़का तुरंत आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाता है और बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, भक्त हैं, हर समय मेरा नाम जप करते रहते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए पुनः जन्म लेना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण की मुक्ति से मुक्त कर देना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय जय श्री राधे प्रभु। उम्मीद है
ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी मित्रों। यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करें और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, और अपने अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें।